आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। सरकार ने वाहन मालिकों को दी है बड़ी राहत। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी समेत इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ी, अब 30 जून तक नहीं लगेगा जुर्माना। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में स्कूल कॉलेज 4 अप्रैल तक बंद। होली कार्यक्रमों पर भी सरकार ने लगा दी है रोक। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अब महंगा हो जाएगा हवाई सफर। 1 अप्रैल से सरकार बढ़ाने जा रही है एविएशन सिक्योरिटी फीस। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना को लेकर सरकार अब और हुई है सख्त। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। इसके अलावा 1 अप्रैल से दूध, बिजली, एसी, हवाई सफर समेत सब कुछ होने वाला है महंगा। आम आदमी की जेब पर पड़ेगा बोझ। इस खबर को जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर ईपीएफओ ने पेंशनरों को दी है खास सुविधा, अब नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिसों के चक्कर। इस पोर्टल पर मिलेगी आपको सभी जानकारी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर पैन कार्ड से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इस खबर को जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर है। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी समेत इन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी बढ़ी, 30 जून तक अब नहीं लगेगा जुर्माना। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने शुक्रवार को मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अन्य परमिट की वैलिडिटी अब 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। अगर आपके व्हीकल से जुड़े जरूरी दस्तावेज एक्सपायर होने वाले हैं या फिर एक्सपायर हो चुके हैं तो ये अब 30 जून तक वैलिड रहेंगे। आपको बता दें कि व्हीकल से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी 31 मार्च 2021 तक वैलिड थी। वहीं राज्यों को जारी एक एडवाइजरी में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी या फिर लॉकडाउन के चलते एक्सटेंशन नहीं होने वाले डॉक्यूमेंट जो कि 1 फरवरी 2020 से एक्सपायर हो गए थे, अब उन्हें 30 जून 2021 तक वैलिड माने जाएंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में फिटनेस परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य डॉक्यूमेंट इसमें शामिल है। इससे पहले सरकार ने 30 मार्च 2020, 29 जून 2020 और 31 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को मोटर वाहन एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 यहाँ पर 89 से जुड़े डॉक्यूमेंट में इसमें की वैलिडिटी यहाँ पर बढ़ा दी थी। वही मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी करके कहा है कि 1 फरवरी से एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी अब 30 जून 2021 तक वैलिड माने जाएंगे इनको। वही यहाँ पर इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज ऐसे डॉक्यूमेंट को 30 जून 2021 तक वैलिडिटी माने जाने की सलाह यहाँ पर दी है। इससे ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने वाले लोगों को मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा है कि इससे संबंधित ये आखिरी एडवाइजरी है। राज्य सरकार इस एडवाइजरी को लागू करे ताकि जनता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो महंगा हो जाएगा हवाई सफर। 1 अप्रैल से सरकार बढ़ाने जा रही है एविएशन सिक्योरिटी फीस। हवाई सफर एक बार फिर महंगा होने जा रहा है। सरकार ने 1 अप्रैल से एविएशन सिक्योरिटी फीस को बढ़ाने का फैसला लिया है। हाल में केंद्र सरकार ने डोमेस्टिक फ्लाइट के किराए में यहाँ पर 5% की बढ़ोतरी का फैसला किया था। वही अब एविएशन सिक्योरिटी फीस बढ़ाए जाने पर हवाई सफर भी काफी खर्चीला हो जाएगा। 1 अप्रैल से डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एविएशन सिक्योरिटी फीस 200 रुपये रहेगी, अभी ये 160 रुपये है। वही इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए एविएशन सिक्योरिटी फीस $5.2 से बढ़कर $12 ये हो जाएगी। ये नई दरें 1 अप्रैल 2021 से जारी होने वाले टिकटों पर लागू होगी। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो कोरोना को लेकर सरकार सख्त। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपये लगेगा जुर्माना। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क या फिर फेस कवर नहीं लगाने वालों पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य जनसंपर्क विभाग ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर ये बात जानकारी उन्होंने दी है। वही प्रेस रिलीज में बताया गया है कि राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए यहाँ पर महामारी रोग अधिनियम 1997 के तहत पूर्व में जारी अधिसूचना में संशोधित यहाँ पर संशोधन है उसका आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अब सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क या फिर फेस कवर बिना पाए जाने के उनके लोगों पर यहाँ पर 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। ये राशि पहले 100 रुपये थी, अब इसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। इसके साथ ही यहाँ पर राज्य सरकार ने महामारी के बचाव के लिए लोगों से मास्क लगाकर ही अपने घरों से बाहर निकलने की बात कही है। वही सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करना है और थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को साबुन से धोते रहने की अपील यहाँ पर प्रशासन ने लोगों से की है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो पैन कार्ड बनाना हुआ अब और आसान। अब डाकघर से भी आप कर सकते हैं पैन कार्ड के लिए आवेदन। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है और बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, अब पैन कार्ड बनवाना और आसान हो गया है। अब आप चाहे तो डाकघर के जरिए भी अपना पैन कार्ड बनाने के लिए आप यहाँ पर पैन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जानकारी भारतीय डाक यानी इंडिया पोस्ट ने ट्वीट करके दी है। वही इंडिया पोस्ट के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि पैन कार्ड बनवाने के लिए अब डाकघर में भी अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि अभी ये सुविधा चुनिंदा डाकघरों पर ही चालू हुई है।
अब ये कहा जा रहा है कि पैन कार्ड के यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये चुनिंदा डाकघरों के लिए ही सीमित है। तय यह भी कहा गया है कि पैन कार्ड के कई फायदे हैं और कई वित्तीय ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। भाई पैन कार्ड का इस्तेमाल कई जगह पर होता है। यह एक वैलिड आईडी प्रूफ बन चुका है। इसका सबसे अहम रोल ITR फाइलिंग में है। इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलने और फिक्स डिपॉजिट कराने और यहाँ पर डीमैट अकाउंट खुलाने और बैंक में एक बार 50,000 रुपये से ज़्यादा का कैश निकालने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। भाई विदेश यात्रा के लिए, हवाई टिकट बुक करने के लिए भी पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की खरीद और गाड़ी की खरीद या फिर होटल और रेस्टोरेंट में एक बार में 50,000 रुपये से अधिक कैश पेमेंट करने में और शेयर बोर्ड और दूसरे तरह की कई चीज़ों में इस पैन कार्ड का यहाँ पर यूज़ होता है। इसके लिए पैन कार्ड बनाना बहुत आवश्यक है। वहीं पे यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड को ऑनलाइन भी बनाया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पैन बनवाने के लिए आपको ऑनलाइन service.nsdl पर आपको जाना होगा। इस वेबसाइट पर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इन वेबसाइटों पर आप पैन कार्ड के लिए या आवेदन कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट इसकी है UTIITCL.com। इस वेबसाइट के जरिए भी आप पैन कार्ड बना सकते हैं। इसमें पैन कार्ड बनाने का फिजिकल पैन कार्ड बनवाने के लिए 4 करोड़ रुपये यहाँ पर GST रखाया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आदेश, हर विभाग के कर्मचारियों को होली से पहले दे सैलरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आदेश जारी करके कहा है कि होली से पहले हर विभाग के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करें। इसके अलावा जल निगम कर्मचारियों की होली से पहले बीते 3 दिन के रुके हुए वेतन का भुगतान करने का निर्देश यहाँ पर दे दिया है। CM योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना पर भी अपडेट लिया और होली के दिन कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने के निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि भले ही कोरोना की वजह से सार्वजनिक स्थलों पर होली आयोजित नहीं की जाएगी, लेकिन सैलरी जल्द से जल्द इन्हें कर्मचारी को दी जाए, जिससे लोगों को त्योहार मनाने में कोई परेशानी न आए। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मेडिकल फैसिलिटी और सुरक्षा के विशेष रूप से इनके ऊपर ध्यान देने के निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। सभी जिलों में L1, L2 और L3 अस्पताल को चालू रखने का निर्देश यहाँ पर दिया है। वहीं CM योगी ने स्पष्ट कर दिया है कि होली पर दूसरे राज्यों से आने वाले हर यात्रियों का नाम, पता दर्ज, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उनकी करें। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासन और अन्य बड़े अधिकारियों से न सिर्फ पूरी स्थिति की रिपोर्ट मांगी, बल्कि उससे निपटने के लिए हर तरह का यहाँ पर निर्देश जारी कर दिया है। इसके अलावा इस बीच यूपी पंचायत इलेक्शन की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। 15 अप्रैल से पहले चरण का मतदान होगा। ये चुनाव 4 चरण में होंगे। अधिसूचना के तहत पहला चरण 15 अप्रैल को होगा, दूसरा चरण 19 अप्रैल को, तीसरा चरण 26 अप्रैल को और चौथा यहाँ पर 29 अप्रैल को संपन्न किया जाएंगे। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पंचायत चुनाव होने वाला है, जिसमें पहले चरण में 15 तारीख को वोट पड़ेगी। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो EPFO ने पेंशन धारकों को दी है खास सुविधा। अब नहीं लगानी पड़ेगी ऑफिसों के चक्कर। इस पोर्टल पर मिलेगी आपको सभी जानकारियाँ। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी छोटी छोटी जानकारी के लिए ऑफिस के चक्कर काटने यहाँ पर पड़ते हैं। इस समस्या को समाप्त करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लाखों पेंशनर को बड़ी राहत दी है। EPFO ने अपने पोर्टल पर पेंशनरों के लिए अनेक सुविधाएं दी है, जहां पेंशनर को पेंशन से जुड़े अनेक सवालों का जवाब मिल जाता है। पेंशनरों को हर साल PF ऑफिस में जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है, जिसके कारण उन्हें ऑफिसों के चक्कर लगाते हुए देखा जाता है। लेकिन अब जीवन प्रमाण पत्र संबंधी हर जानकारी पोर्टल पर ही उपलब्ध होगी। वही PPO नंबर की मदद से आप रिटायरमेंट के बाद पेंशनरों को यहाँ पर पेंशन मिलती है। यह एक 12 डिजिट का रेफरेंस नंबर होता है जो सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस के यहाँ पर ऑफिस को कोई भी कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर लिए होता है। वही PPO नंबर पेंशनर की पासबुक में दर्ज होना जरूरी है। वही बैंक की किसी भी एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पेंशन अकाउंट ट्रांसफर किए जाने पर PPO नंबर जरूरी होता है। अब कर्मचारी पोर्टल से ये जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको PF नंबर या फिर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट नंबर पर इसका सबमिट आपको करना पड़ता है, यहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद PPO नंबर दिखने लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर PPO संबंधी पूछताछ भी आप कर सकते हैं। कर्मचारी अपने PPO संबंधी जानकारी है वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल से डायरेक्ट आप इस पोर्टल से ये जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा पेंशन की जो स्थिति है उसके बारे में भी आप जानकारी EPFO पोर्टल पर ले सकते हैं। अगर आपको ये सब कुछ जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पर EPFOindia.gov.in वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना होगा, वहाँ सब आपको ये जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हिमाचल में स्कूल कॉलेज 4 अप्रैल तक बंद। होली कार्यक्रमों में भी सरकार ने लगाई है रोक। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज और तकनीकी संस्थानों को 4 अप्रैल तक बंद करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। वही स्कूल और कॉलेजों में शिक्षक और अन्य स्टाफ भी आएगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों की छुट्टी रहेगी। वही CM जयराम ठाकुर ने आज यहाँ पर कहा है कि आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। आपको बता दें कि सोलन में जिस
देश में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए। सिरमौर में 37 आए हैं और अन्य जिलों में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़े हैं। वहीं सरकार ने सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक लंगरों पर रोक लगा दी है। निजी कार्यक्रमों में 200 से ज़्यादा लोग शिरकत नहीं करेंगे। वहीं इंडोर कार्यक्रम की क्षमता में 50% लोग ही आ सकेंगे। वहीं सीएम ने लोगों से अपील किया है कि लोग अपने घरों में रहें और घरों के बाहर निकलकर होली खेलने से बचें, जिससे कोरोना को हराया जा सके। इसे आगे सीएम ने कहा है कि कोरोना एक बार फिर यहाँ पर अपनी पकड़ बना रहा है। घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क जरूर पहने। तो ये बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर। 1 अप्रैल से 5 घंटे करना होगा काम और बढ़ेगा आपका पीएफ। 1 अप्रैल से केंद्र सरकार नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़े बदलाव कर सकती है। नौकरी करने वालों की ग्रेजुटी, पीएफ और काम करने के घंटों में बदलाव किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि कर्मचारियों के पीएफ में एक और जहां इजाफा हो सकता है, वहीं उनकी टेक होम सैलरी कम हो सकती है। इसके अलावा कंपनियों की बैलेंस शीट में भी कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी सहायता विधेयक यानी कोड ऑन वेजेस बिल की वजह से ये बदलाव हो सकते हैं। इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना पूरी है। वहीं अगर लागू होता है तो क्या क्या बदलाव होगा, हम आपको बता देते हैं। एक यहाँ पर जो बदलाव होगा, उसमें पहला बदलाव ये होगा कि सरकार के प्लान के मुताबिक 1 अप्रैल से मूल वेतन यानी सरकारी नौकरियों में मूल वेतन और महंगाई भत्ता कुल सैलरी का 50% से अधिक ये होगा। वही सरकार का दावा है कि इस बदलाव से नियोक्ता और श्रमिकों दोनों को फायदा होगा। वही दूसरा इसमें बदलाव यह है कि पीएफ में हो सकता है इजाफा। इसके अलावा नए नियमों के मुताबिक आपके पीएफ एक और जहाँ पीएफ में बढ़ोतरी होगी, वही आपकी जो इन हेड सैलरी है वो यहाँ पर कम होगी। आपको बता दें कि मूल वेतन के कुल 50% या फिर इसका अधिक यहाँ पर ये पीएफ होना चाहिए। इसके बदलाव के बाद ज़्यादातर लोगों के यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर उनका चेंज हो सकता है। आपको बता दें कि मूल वेतन बढ़ने से आपकी पीएफ में भी इजाफा होगा, क्योंकि आपकी ये बेसिक सैलरी पर आधारित होता है। इसके अलावा 12 घंटा काम करने का दिया गया है प्रस्ताव। अगर इसके अलावा यहाँ पर अधिकतम काम करने के घंटों को बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा 15 से यहाँ पर 30 मिनट तक एक्स्ट्रा काम करने को भी ओवर टाइम शामिल करने का प्रावधान इसमें किया गया है। मौजूदा समय में अगर आप 30 मिनट से अधिक समय में यहाँ पर 30 मिनट से भी अगर आप ज़्यादा काम कर लेते हैं तो इसको ओवर टाइम में अब यहाँ पर नहीं किया जाता है। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद में अगर आपने 15 मिनट भी ज़्यादा काम कर दिया तो ये ओवर टाइम में गिना जाएगा। इसके अलावा इसमें चौथा ये परिवर्तन होगा कि 5 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का आपको मिलेगा ब्रेक। इसके अलावा 5 घंटे अगर आप काम करते हैं लगातार तो आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा। सरकार का मानना है कि कर्मचारी को 5 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक देना चाहिए। इसके अलावा रिटायरमेंट की राशि में होगा इजाफा। पीएफ की राशि बढ़ जाने पर रिटायरमेंट राशि का इजाफा इसमें होगा। वह रिटायरमेंट के बाद लोगों को इस राशि से काफ़ी मदद मिलेगी। पीएफ और ग्रेच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें कर्मचारियों के लिए पीएफ ज़्यादा, जो कर्मचारी है उनके लिए यहाँ पर पीएफ में ज़्यादा योगदान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में करीब 60,000 के आसपास आए हैं नए मामले सामने। अक्टूबर 2020 के बाद सबसे ज्यादा केस हुए हैं 10। देश में कोरोना वायरस फिर से अपना कहर बरपा रहा है। दैनिक मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही एक बार फिर रिकॉर्ड यहाँ पर टूटने लगे हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में भारत में संक्रमण के 59,118 नए केस सामने आए हैं। वहीं पिछले साल यहाँ पर 12 अक्टूबर 2020 को 59,000 केस यहाँ पर दर्ज किए गए थे। वहीं देश में मौतों का आंकड़ा भी 257 पार हो गया। हालांकि कल यहाँ पर 32,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं मौतों के मामले में यहाँ पर भारत में अब बढ़ोतरी हो रही है। वहीं टोटल मामलों की संख्या भारत में 1,18,40,000 हो गई है। वही कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,12,64,000 हो गई है। वहीं कुल एक्टिव केस भारत में 4,21,000 हो गए हैं। तो कुल मौतों का आंकड़ा भारत में 1,60,949 हो गया। वही टीकाकरण भारत में अब तक 5,55,00,000 लोगों को हो चुका है। वहीं देश में सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर 60% ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वहीं करीब 75% एक्टिव केस सिर्फ 3 राज्यों से हैं, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से हैं। वहीं देश में कुल एक्टिव केसों में 63% इन्हीं यहाँ पर राज्यों में है, यानी महाराष्ट्र में अकेले 63% है। इसके अलावा केरल में 6% और पंजाब में 5% देश के कुल मामलों का एक्टिव केस है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 35,952 नए केस सामने आए हैं। वहीं 20,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं 111 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई है। अब राज्य में कुल मामलों की संख्या 26,83,000 हो गई है, जबकि अब तक कुल 22,83,037 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। राज्य में 53,795 लोगों की मौत हो चुकी है। अब 2,62,765 एक्टिव केसेस राज्य के अंदर है। वहीं फिलहाल 24 घंटों में सामने आए नए कोरोना संक्रमण के मामलों में से 81% मामले 6 राज्यों से सामने आए हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मामले आए हैं। इसके अलावा ये सभी इन राज्यों में 81% मामले भारत के सामने आए हैं। वहीं देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक चिंता वाली बात यह भी है कि अब कोरोना के नए वेरिएंट केसों में भारत में नए वेरिएंट मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के यूके, अफ्रीकी और ब्राज़ील के नए वेरिएंट अब भारत में कोरोना के आ चुके हैं, जिसलिए यहाँ पर भारत में अब लगातार
जो मुश्किलें हैं अब देश में यहाँ पर बढ़ने वाली है। देश के कई राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं राजस्थान में भी कोरोना के नए मामलों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजस्थान में जो कोरोना के एक्टिव केस है उनकी संख्या 5000 करीब पहुँच गई है। आपको बता दें कि फरवरी महीने के अंदर राजस्थान में एक्टिव केसों की संख्या 1000 से भी कम हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पर लगातार अब केस बढ़ रहे हैं, जो कि सरकार के लिए एक चिंता का विषय है।